नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल हमने पश्मीना शाल और मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। आज दोस्तों उसी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो आपसे डिस्कस होगा और आपको आज पता चलेगा कि आखिर कैसे प्रश्न सीटेट में, यूपी टेट में और सुपर टेट में पूछे जाते हैं मधुबनी और पश्मीना शाल से। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं दोस्तों, पर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। एक पश्मीना शाल समान स्वेटर जितना गर्म होता है और एक सादा पश्मीना शाल बुनने में घंटे लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 या 200, 10 स्वेटर जितना गर्म होता है या 200 घंटे। ये आपका कॉलम किसका है? ये कॉलम है आपका स्वेटर का और ये कॉलम है आपका समय का। याद रखिएगा, ये समय का कॉलम है, ये स्वेटर का। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, अब आप बता सकते हैं कि स्वेटर है कि समय। 10 या 200, 6 या 250, 6 या 200, 10 या 250। क्या होगा इस खालिस्तान में? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आप सभी को बताया था पश्मीना शाल दोस्तों, जो कि कश्मीर में आपको देखते मिलती होगी, कश्मीर में मिलती है ये आपकी पश्मीना शाल, पश्मीना शाल दोस्तों। और इस पश्मीना शाल को दोस्तों, पश्मीना शाल को बनाने में, पश्मीना शाल को बनाने में कम से कम कितना समय लगता है? कुछ बच्चों ने जो पढ़े थे वो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। कम से कम 250 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं दोस्तों? 250 हावर्स, यानी कि 250 घंटे लगते हैं दोस्तों पश्मीना शाल को बनाने में। एक पश्मीना शाल को बनाने में ध्यान रखिएगा कि एक पश्मीना शाल को, यानी एक साल को बनाने में दोस्तों कितने 250 घंटे लगते हैं। और एक पश्मीना शाल कितने स्वेटर, सामान स्वेटर जितना गर्म होती है आपको मालूम है? 6 स्वेटर सामान, यानी कि 6 स्वेटर के समान इतना गर्म होती है आपकी एक पश्मीना शाल। और सादा पश्मीना शाल बुनने में कितना समय लगता है? 250 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। यानी हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, जिसने भी बी दिया बिल्कुल सही। तो ये चीज थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ होगा, ऊंट होगा, बकरी होगा, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जो दोस्तों पश्मीना ऊन होता है ना, वो किस जानवर से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं ना, वो भेड़ होते हैं। कुछ बच्चे भेड़ आंसर दे रहे हैं, भेड़ नहीं होगा दोस्तों, भेड़, ऊंट नहीं, बकरी दोस्तों। क्या? बकरी। जो पश्मीना वो है वो बकरी से बुनी जाती थी। पश्मीना जो शाल होती थी किससे? बकरी से। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसके 6 बाल के बराबर, इसके 6 बाल के बराबर हमारा एक बाल होता था। यानी इतना पतला बाल होता है इनका, इतना पतला बाल होता है। तो सोचिए, इनके 6 बाल को मिला दीजिए तब जाके हमारा एक बाल तैयार होगा। इतना पतला बाल होता है, सोचिए। और जो ये भेड़ें होती हैं दोस्तों, कम से कम 5000 ऊंचाइयों पे रहती हैं। 5000 ऊंचाई हिमाचल प्रदेश में, यानी कि आप कह सकते हैं पहाड़ों की ऊंचाई पे रहते हैं दोस्तों, जहां पे काफी ठंड होती है, काफी ज्यादा। 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेके क्या -45 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों, -40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस से माइनस, इतना ज्यादा टेम्परेचर वहां का हो जाता है, इतनी ठंडी पड़ती है। पर इन भेड़ों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इन बकरियों को, सॉरी, इन बकरियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसके इनके बाल होते हैं ना, जो इनके बाल होते हैं दोस्तों, वो इनको ठंड लगने नहीं देते, इनको गर्मी प्रदान कर देते हैं, सेफ रखते हैं इनको। तो सोचिए, इतनी ठंड होने पे जब इनको कोई ठंडी नहीं लगती, तो इनसे बना हुआ जो पश्मीना शाल होता है वो, इसीलिए दोस्तों आपको मैंने बताया कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शाल होती है। यानी कि 6 स्वेटर के बराबर एक पश्मीना शाल होती है, वो होता है दोस्तों। इतनी गर्म होती है वो पश्मीना शाल, इसीलिए वो पश्मीना शाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में। इसीलिए इस पश्मीना शाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया इससे,
1 या 2 क्वेश्चन हर पाली में, ठीक है। तो बकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। पश्मीना बकरी किस जनजाति के लोग पालते थे दोस्तों? चारपा या थारू या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? चांगपा होगा दोस्तों, चांगपा। चारपा बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। पश्मीना बकरी जो है वो किस जनजाति के लोग पालते थे? तो वो आपके चारपा के थे दोस्तों। तो ये पालते थे जनजाति के लोग। और आपको मालूम है दोस्तों, जो बकरी थी, ये बकरी के बालों से दोस्तों करीबन 250 घंटे, कितने? 250 घंटे तक अपने हाथों से बुन के, अपने हाथों से बुनकर दोस्तों, अपने हाथों से बुनकर, किसी भी मशीन का इस्तेमाल ये नहीं करते थे, अपने हाथों से बुनकर ये क्या करते थे दोस्तों? साल बनाते थे। अपने हाथों से बुनकर जो पश्मीना साल बनती थी ये बनाते थे। और करीबन 1 साल को बनाने में कितना? 250 घंटे लगते थे दोस्तों। तो वो चारपा जनजाति के थे आपके, चारपा जनजाति के। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बच्चे बताएं। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में या केरल में? जल्दी से बताएं दोस्तों। ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, मेरे किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, राज्य आपका कौन सा था? राज्य आपका था बिहार। राज्य कौन था आपका? राज्य आपका था बिहार। राज्य क्या था? राज्य आपका था दोस्तों बिहार था। राज्य कौन सा था आपका? बिहार था। और इसका जिला कौन सा था आपका? जिला इसका था दोस्तों मधुबनी जिला था। कौन सा जिला था? मधुबनी जिला था, जिसके मधुबनी जिले के नाम पे ही दोस्तों, मधुबनी जिले के नाम पे ही इसका क्या पड़ा? मधुबनी दोस्तों इस पेंटिंग का नाम पड़ा, ठीक है। तो बिहार जिले के, राज्य बिहार राज्य, उसका एक जिला था दोस्तों, क्या था? मधुबनी था। उसी राज्य के नाम पर इसका, इस मधुबनी पेंटिंग का नाम पड़ा दोस्तों। मधुबनी पेंटिंग में हमें जानवर इन द सेंस हाथी दोस्तों, हाथी घोड़ा पक्षी, सभी के दोस्तों चित्र देखने को मिलते थे। और वहां के लोग क्या करते थे? अपनी दीवारों को, अपने घरों को सजाने के लिए इन मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग करते थे दोस्तों, जिससे कि वो बहुत ही सुंदर लगता है। आप जानते हैं घरों की महिलाएं दोस्तों अपने घर को बहुत ही सुंदर सजाना चाहती हैं। तो हर एक महिला चाहती है कि मेरा घर आकर्षित लगे, सुंदर लगे। तो इसलिए वो मधुबनी पेंटिंग का प्रयोग करके अपने घर की दीवारों को, अपने आंगन को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाती थी दोस्तों। तो ये चीज है आपका बिहार। सी जिन बच्चों ने आंसर बताया बिल्कुल सही आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीटों का जाल में फंसाता है और खा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। खुशकुटा, अमरबेल पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टर पौधा या घटपड़ी का पौधा? कौन सा पौधा है दोस्तों जो कीटों को जाल में फंसाता है और फिर क्या करता है? खा जाता है। ऐसा कौन सा पौधा है? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया होगा, एक पौधे का चित्र मैंने आपको दिखाया था, बताया था मैंने कि ये पौधा कुछ इस टाइप का लगता है। ये पौधा इस टाइप का देखा होगा आपने, इस टाइप का लगता है ये पौधा, जिसे कहते हैं दोस्तों, इसका आकार जो होता है वो किसकी तरह होता है? बन नहीं पा रहा है, घड़े की आकृति की तरह। किस आकृति की तरह? घड़े की आकृति की तरह दोस्तों। किसकी आकृति की तरह? घड़े की आकृति की तरह इस पौधे का आकार होता है, घड़े की आकृति की तरह। इसको इसलिए क्या कहा जाता है? घटपर्डी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटपर्डी पौधा कहा जाता है। घटपर्डी पौधा कहा जाता है दोस्तों, जो कि ये पहला पौधा है जो कि क्या होता है? मांसाहारी होता है दोस्तों, मांसाहारी होता है। ये दोस्तों अपने जीव जंतुओं को, जो इनके कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार की गंध छोड़ता है, एक प्रकार की गंध छोड़ता है दोस्तों, जिस गंध से जो जीव जंतु है, जो कीड़े मकोड़े हैं, मेढक हैं, सब इसकी ओर क्या आकर्षित हो जाते हैं और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पे आके बैठते हैं, ये अपना मुंह क्या कर लेता है? बंद कर लेता है और इस आकृति में वो आ जाते हैं, इसके अंदर वो आ जाते हैं, फिर आराम से वो इनका सेवन करता है दोस्तों। ये है आपका घटपर्डी पौधा, जो कि घड़े के आकार का होता है दोस्तों, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? घटपर्डी पौधा पड़ा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो डी इज द आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा सांप घोंसला बना कर रहता है? थोड़ा सा सांपों के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या देखें, आपको पता है कि कौन सा सांप घोंसला बना के रहता है? क्या वो अजगर है?
किंग कोबरा है, करैत है या दुबैया है? कौन सा सांप है? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना। कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? जल्दी से बताएं, सही होना चाहिए आपका ऑप्शन, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, किंग कोबरा, मेरे साथ आप भी लिखते चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आपकी रिपीट हो। आप जानते हैं यूपी टेट सी टेट में सारे क्वेश्चन रिपीट होते, तो शायद यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप भी नोट करते चलें, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किंग कोबरा, किंग जो कोबरा है, किंग कोबरा ऐसा सांप होता है दोस्तों जो कि घोंसला बना के क्या करता है, ये घोंसला बनाता है दोस्तों। ये किंग कोबरा जब अंडा देता है तो ये घोंसला बना के ही अंडा देता है। और सब दोस्तों अब सांप हैं जो अजगर हैं, करैत है, ये सब दोस्तों घोंसला नहीं बनाते। ये बस किंग कोबरा ऐसा है जो कि अपना दोस्तों अंडा जो देता है तो वो घोंसला बना के अपना अंडा देता है, एक घर बना के देता है। तो ये होता है। और सबसे सफीर यानी कह सकते हैं दोस्तों कि जहरीला सांप भी यही माना जाता है। किंग कोबरा जो है वो बहुत ही जहरीला भी माना जाता है, बहुत विशाल भी होते हैं दोस्तों। वैसे एक विशालता के रूप में देखा जाए तो अजगर में दोस्तों आपने देखा होगा, यानी कि उसको क्या कहते हैं, एनाकोंडा। एनाकोंडा दोस्तों काफ़ी बड़ा अजगर होता है, वो भी दोस्तों काफ़ी विशाल का होता है। पर सांपों की बात की जाए तो किंग कोबरा दोस्तों सांपों की कैटेगरी में बहुत बड़ा होता है ये भी, और काफ़ी जहरीला भी माना जाता है। पर मेन क्वालिटी इसकी ये है कि ये सांप घोंसला बना के अंडा देता है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, धमाकेदार, कि स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है? जल्दी से आंसर दें, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से इसका आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए। स्लॉथ की औसत आयु कितनी होती है? 40 वर्ष होती है, 50 वर्ष होती है, 20 वर्ष या 70 वर्ष? कितनी होगी दोस्तों? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बताते हैं आपको स्लॉथ के बारे में, थोड़ा सा स्लॉथ महोदय के बारे में बताया जाए दोस्तों। स्लॉथ दोस्तों कहा जाए तो सबसे आलसी जीव, सबसे आलसी जीव जो होता है वो कौन होता है? आपका स्लॉथ होता है। सबसे आलसी जीव माना जाता है आपका स्लॉथ। आलसी जीव, सबसे आलसी जीव माना जाता है आपका स्लॉथ। दूसरा इनका क्या गुण है? ये महानुभाव 17 घंटे सोते हैं। कितने घंटे सोते हैं? 17 हावर्स ये महानुभाव सोते हैं दोस्तों। और इनके गुण क्या है? ये 5 से 6 जो होते हैं पेड़ दोस्तों, 5 से 6 पेड़ों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उस पेड़ के पत्ते खा के, उस पेड़ के पत्ते खा के ये जीवन यापन अपना कर लेते हैं महानुभाव। और हफ्ते में या 2 हफ्ते में दोस्तों एक बार ये महानुभाव पेड़ से उतरते हैं। क्या करने के लिए? मल मूत्र त्याग करने के लिए। क्या करने के लिए? मल मूत्र त्याग करने के लिए ये महानुभाव उतरते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। और सबसे आलसी माने जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 17 घंटे सोते हैं। और इनकी औसत आयु जो है दोस्तों मानी जाती है 40 वर्ष। कितनी मानी जाती है? 40 वर्ष इनकी औसत आयु मानी जाती है। ए इज द राइट आंसर। तो ये दोस्तों स्लॉथ महोदय के बारे में जानकारी थी, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाघ के समूह का नेतृत्व कौन करता है? बाघिन करती है, बाघ करता है, दोनों या इनमें से कोई? दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बाघ होता है यह हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। बाघ हमारा क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। जो बाघ होता है राष्ट्रीय पशु क्यों माना जाता है? क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही फुर्तीला होता है। और भी इसके कई सारे गुण हैं जो कि अगर मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। आप सभी जानते हैं बाघ के बारे में दोस्तों। तो ये इस नेतृत्व करता है दोस्तों, बाघ के जो समूह का नेतृत्व करता है वो बाघिन करती है। कौन करती है? बाघिन करती है दोस्तों। कौन करती है? बाघिन करती है दोस्तों। बाघ जो होता है कुछ समय के बाद जो समूह या झुंड छोड़ के वो चले जाते हैं, बस मेन उसका नेतृत्व करता है बाघिन करते हैं। बच्चे रह जाते हैं दोस्तों और वो होते हैं बस, और बाकी नेतृत्व कौन करते हैं? बाघिन करती है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। और जो बाघ के आप देखे होंगे जो धारिता बनी रहती है ऐसे ऐसे काले काले दोस्तों वो होते हैं, तो वो धारिता किसी भी बाघ में एक समान नहीं होती।
क्या आप सोचे कि जैसे धारिता इस बाग में बनी है वैसे धारिता दूसरे बाग में बनी हो, नहीं, उसके अगर यहाँ पे निशान है काला तो अगले के यहाँ होगा, अगले के यहाँ होगा, ऐसा होता है। और जो ये निशान बना होता है, ये नहीं कि कोई पेंटिंग किया जाता है डिजाइन, कभी कभी पूछता है सीटेट में कि जो बाग की धारिता होती है उसका कारण क्या होता है, तो वो बालों के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? बालों के कारण धारिता बनी होती है उनकी, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट है शेर के लिए, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बाघ के लिए, चलिए मकड़ी के पैरों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा जानते हैं आप, 4, 6, 8, 10। मकड़ी इन द सेंस स्पाइडर दोस्तों, स्पाइडर आप सभी ने घर में जरूर देखा होगा, पर क्या कभी आपने उसका गिना? कहे अरे सर क्या माइक्रोस्कोप लेके हम उसका पैर गिने, कितने पैर हैं? आपको तो 15-12 दिख रहा होगा मकड़ी का पैर, क्यों, क्या होगा? 10-12 दिख रहा होगा ना, कितने होते हैं? 4, 6, 8। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मकड़ी का दोस्तों पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं दोस्तों। और ये अपनी जाल में दोस्तों, जाल में ये इनसे एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि एक जाल रूपी बनता है दोस्तों, जिसमें अपने दोस्तों जो जीव जंतु हैं उनका शिकार उसी जाल में फंसा कर ये करते हैं दोस्तों, ठीक है। पहले उसको जाल में फंसा के फिर उसको दोस्तों उसको जाल से क्या करती हैं, पूरे जाल में उसको फंसाएंगी दोस्तों पूरी तरह से। जब वो जाल में कैद हो जाएगा तब धीरे धीरे उसको खाती हैं, धीरे धीरे उसको मारती हैं और उसका सेवन करती हैं। ये होती है मकड़ी क्वालिटी, 8 पैर दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? सर्वाधिक शेर किस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, या शेर इन द सेंस दोस्तों यानी कि हमारे जंगल का राजा, किंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? किंग की बात हो रही है, यानी हमारे जंगल के राजा की बात हो रही है। शेर दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बब्बर शेर होता है, ये यानी कि दोस्तों सबसे उच्च मांसाहारी की कैटेगरी में आता है। दोस्तों शेर कभी दूध नहीं पीता। शेर, क्या कभी आपने देखा है कि शेर कभी दूध पीता है? कभी नहीं दोस्तों। तो ये उच्च मांसाहारी कैटेगरी में आता है दोस्तों, सिर्फ इसे मांस चाहिए और कुछ नहीं। तो ये चीज है दोस्तों। दूसरी बात, जो सबसे अधिक शेर दोस्तों पाए जाते हैं दोस्तों, सबसे अधिक आरक्षण प्रदान किया जाता है वो है दोस्तों हमारा दोस्तों गिरि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? गिरि राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पे दोस्तों सबसे अधिक शेर पाए जाते हैं। गिरि राष्ट्रीय उद्यान, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों स्टडी 91 में आपके कुछ पुस्तकें हैं दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बाघ दोस्तों, यहां बाघ होगा। बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितना अधिक देख सकता है? 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना या 4 गुना? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपने बाघ के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था आपने पढ़ा होगा, आप सभी बच्चे जरूर आंसर दे पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा पहला तो ये राष्ट्रीय पशु होता है हमारा बाघ, और बहुत ही शक्तिशाली होता है। दूसरा दोस्तों, ये अंधेरे में शिकार करता है। आप सोचिए, ये ऐसा पहला जीव होगा जो कि अंधेरे में शिकार करता है। अंधेरे में शिकार करता है क्योंकि दोस्तों ये हवा की रुख दोस्तों पहचान जाता है किस तरफ से इसको, यानी इसकी सूंघने की और इसकी समझने की और सूंघने की शक्ति दोस्तों, इसकी सूंघने की और सुनने की शक्ति, सूंघने और सुनने की शक्ति इतनी अधिक होती है दोस्तों कि ये हवा के रुख से पता चल जाता है इसे, और ये सुन सकता है कि जो आवाज आ रही है वो किसी जानवर की है कि हवा के कारण पत्ते की आवाज है, हवा के कारण पत्ता हिल रहा है कि किसी जानवर के चलने की आवाज है, उसको तक ही पहचान जाता है दोस्तों। इतना सोचिए फुर्तीला होता है और इतना चालाक होता है, इतना शक्तिशाली होता है, और ये अंधेरे में रात में अपना शिकार करता है दोस्तों, तो ये माना जाता है। और इसलिए दोस्तों अंधेरे में भी इसे देखने की जो इसकी क्षमता होती है वो मनुष्य से कितनी ज़्यादा अधिक होती है? 6 गुना ज़्यादा अधिक होती है। कितनी? 6 गुना ज़्यादा अधिक होती है। बी इज द राइट आंसर। 5 गुना नहीं होगा, 10 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 6 गुना। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पोचमपल्ली क्या है दोस्तों? पोचमपल्ली आपने जाना होगा। पोचमपल्ली क्या है? आंध्र प्रदेश का त्योहार है, आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ हैं, आंध्र प्रदेश का शहर है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आंध्र प्रदेश, आपने देखा होगा आंध्र
प्रदेश दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश की जो साड़ियाँ हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी जाती हैं। और वही साड़ियाँ दोस्तों उनको क्या हम कहते हैं, पोचमपल्ली कहा जाता है दोस्तों। उन साड़ियों को क्या कहा जाता है, पोचमपल्ली कहा जाता है दोस्तों। यही है आपकी साड़ी, यानी कि वो आंध्र प्रदेश की साड़ियों की बात हो रही है। बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के कीड़े को किस पेड़ पर पाला जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है आपके सीटेट में दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है। सहतूत में, आम में, अमरूद में या जामुन में। और रेशम के कीड़े के बारे में कहा जाता है ना, तेरी खुशबू से तुझको मैं पहचान लूंगा चाहे तू जितनी दूर है। वही चीज़ है दोस्तों, ये गाना इस पे सूट रहा है। ये यानी कि दोस्तों जो नर होता है वो मादा की खुशबू से दोस्तों उसे पहचान लेता है। वो चाहे जितनी दूर है उसे पता चल जाता है कि मादा हमारी कहाँ पे है, ठीक है, उनकी खुशबू से दोस्तों, ठीक है। और जो रेशम के कीड़े होते हैं दोस्तों वो सहतूत के, किसमें, सहतूत के पेड़ पे पाए जाते हैं। आपने सहतूत देखा होगा दोस्तों ना, सहतूत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, आपने देखा होगा ना, लाल हरा, आप सभी ने खाया होगा, खट्टा मीठा। तो सहतूत दोस्तों, कुछ लोग के मुंह में पानी आ गया होगा, अरे सर सहतूत का ना। तो सहतूत जो दोस्तों आपने देखा होगा, तो उसी सहतूत के पेड़ पे ये रेशम के दोस्तों, ये रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। इन्हीं रेशम के धागे से दोस्तों क्या आपकी साड़ियाँ बनती हैं। तो वो बहुत ही, आपने देखा होगा ना रेशम की साड़ियाँ, सुना होगा। तो दोस्तों बहुत ही महंगी होती हैं ये चीज़ें। तो ये ए इज द राइट आंसर, सहतूत होगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किस राज्य में, किन राज्यों में होता है। बिहार में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में या उपरोक्त में सभी। क्या होगा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन किस राज्य में होता है। दोस्तों मधुमक्खी, मैंने आपको बताया था जो मधुमक्खी की क्वालिटी होती है, मधुमक्खियों के दोस्तों ग्रुप में या उनके समूह में अगर मैं आपको बताऊं तो समूह में एक मधुमक्खी रानी होती है। एक रानी होती है जो कि पूरा अपने ग्रुप का क्या करती है, नेतृत्व करती है दोस्तों। एक रानी होती है, वही अंडा बच्चा प्रदान करती है। बाकी जो नर होते हैं दोस्तों वो किसी काम के नहीं होते हैं, वो काम बिना काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। दोस्तों इसी में जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, इन्हीं में क्या होती हैं, कुछ श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों, जो मधुमक्खियाँ काफ़ी कार्य करती हैं। हर कार्य, शहद लाना, भोजन लाना, बच्चों की देखभाल करना, सारी चीज़ें दोस्तों वही करती हैं आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ, ठीक है। तो जो मधुमक्खी पालन होता है दोस्तों वो बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में आप कर सकते हैं। उपयुक्त सभी राज्यों में काफ़ी अच्छा पालन किया जाता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जंतु कौन सा है। क्या रत्नेश सर कैसा हलवा क्वेश्चन लाए, मेरे सभी बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे। बताइए आप सभी क्या होगा, नीली व्हेल, हाथी, गैंडा या डायनासोर। जल्दी से बताएं दोस्तों। आप सभी को मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा जंतु है वो कौन है, वो नीली व्हेल मानी जाती है दोस्तों। क्या होती है, नीली व्हेल मानी जाती है दोस्तों, नीली व्हेल मानी जाती है दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा नीली व्हेल को, आप सभी देखते हो डिस्कवरी चैनल, यूट्यूब में कहीं भी आपने देखा होगा। काफ़ी विशालकाय दोस्तों, काफ़ी विशालकाय जानवर माना जाता है दोस्तों। और जो नीली व्हेल होती है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अंदर, बहुत ही ज़्यादा अंदर दोस्तों। आप कहेंगे इसकी आँख बना रहे हैं सर, नहीं ये आँख नहीं, इसकी यहाँ पे एक छेद होती है दोस्तों, एक छेद रहता है। ये काफ़ी दोस्तों समुद्र की गहराई में नहीं रह पाती, क्योंकि इसको इस छेद से दोस्तों सांस लेना पड़ता है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है, तभी ये बाहर आके दोस्तों सांस ले पाएगी, नहीं तो अगर बहुत ही गहराई में है तो ये सांस नहीं ले पाती। तो नीली व्हेल दोस्तों बहुत ही, यानी आपका सबसे विशालकाय या सबसे बड़ा जंतु होता है, याद रखिएगा। डायनासोर से भी बड़ा माना जाता था नीली व्हेल दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। डायनासोर कुछ लोग मार रहे होंगे, नहीं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कि पाया जाता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, अबू धाबी, राजस्थान या संयुक्त अमेरिका। ओक दोस्तों, रेगिस्तानी ओक वृक्ष, जो ओक वृक्ष है दोस्तों बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट। रेगिस्तानी ओक वृक्ष दोस्तों, इसकी क्वालिटी क्या है दोस्तों, जो ओक वृक्ष होती है दोस्तों, इसकी जो जड़ें होती हैं, ओक वृक्ष की जड़ें होती हैं दोस्तों, जब तक ये पानी को नहीं पा जाती, जो अंदर आपके पाताल में नहीं कहा जाता, पाताल में जो पानी होता है उस पानी को नहीं पा जाती दोस्तों, तब तक ये बढ़ती रहती, काफ़ी गहराई तक जाती। और जब दोस्तों वहाँ के लोगों को पानी की आवश्यकता होती है तो पाइप डाल के ये आसानी से
पानी को निकाल लेते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये ओक वृक्ष दोस्तों काफ़ी छाया प्रदान करता है। इसके जो दोस्तों इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, दीमक उमक भी नहीं लगती दोस्तों, काफ़ी मजबूत होती हैं, तो इससे फर्नीचर बनते हैं। तो ये रेगिस्तान के ओक वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये पेड़ पाया जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किस राज्य में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है? सेम हो गया दोस्तों, वही बिहार होगा, बिहार के मधुबनी उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट में टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, कुछ लोग बता रहे हैं 72, क्या बात है दोस्तों, देखते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर आया दोस्तों। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर, मैंने आपको बताया ना, टाइगर से संबंधित दोस्तों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा टाइगर का शिकार हो रहा था, तो हमारी भारत सरकार ने कहा क्यों न इसको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ दोस्तों, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए, तो वो 1973 में, 1973 में दोस्तों प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1973 में, 72 मत बताइएगा, 1973 बीज रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, रख लीजिएगा। जल्दी से बताइए कहाँ पे स्थित है आपकी फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, फूलों की घाटी दोस्तों कहाँ पे है? तो मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारी फूलों की घाटी है दोस्तों, काफ़ी दोस्तों उस घाटी में काफ़ी सुंदर सुंदर फूल पाए जाते हैं, कई किस्म के फूल, देखने से लगता है कि अरे वाह क्या है, स्वर्ग में आ गए दोस्तों। तो वो आया आपका कहाँ? उत्तराखंड है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। कहाँ? उत्तराखंड में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है, सिडनी में है, एक्सटर में है या नागासाकी में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें सारे बच्चे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहाँ है ग्रीन पीस दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए बिल्कुल दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है आपका? एम्स्टर्डम में दोस्तों ग्रीन पीस का मुख्यालय है। सी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने सी आंसर बताया है, बिल्कुल सही आंसर बताया। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में या चीन में या ब्राजील में? कहाँ पाया जाता है हमारा पांडा? दोस्तों आपको मालूम है कि रेड डाटा बुक, जो आपने देखा होगा दोस्तों, रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक होती है दोस्तों, वो जो जीव जंतु होते हैं जो कि दोस्तों हमारे देश से, हमारे यानी कि हमारे देश से विलुप्त होते जाते हैं, वो रेड डाटा बुक, वो दोस्तों उन जीव जंतु की वो डाटा प्रेजेंट करता है कि हाँ ये जनजाति विलुप्त होती जा रही है। तो जो पांडा, इन्होंने कहा कि पांडा जो जनजाति है वो भी विलुप्त होती जा रही है। कहाँ का था पांडा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया का था, भारत का था, ये चीन में क्या, कहाँ का था? जल्दी से आप सभी बताएं सारे बच्चे, कहाँ का है दोस्तों? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने, चीन का दोस्तों आपका हमारा डाटा बुक है, और पांडा पाया जाता है चीन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी, सांप, गैंडा या शेर? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य होता है वो हमारा सबसे ज्यादा किसका करता है? हाथी का, सांप का, गेंडे का, शेर का? गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इस पर चर्चा भी की थी, मैंने अभी इस पर चर्चा भी की। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, कुछ गेंडा बता रहे हैं। गेंडा मत बताओ बेटा, गिरी का गी से गेंडा मत कर दीजिएगा। जो गिरी वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों हमारे किंग, यानी किंग इन द सेंस हमारे शेर के लिए दोस्तों की गई है, शेर के लिए। मैंने इस पे अभी आपको चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है, गेंडा मत बताइए। चलिए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी, तो इसलिए कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।